अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। 2 मैंने फ्राई एग लिए हैं, साथ में डेट ब्रेड ली है। ये ब्रेड बच्चों के लिए होती है जो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक सैंडविच ब्रेड होती है, वो सिर्फ सैंडविच के लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरह मुझे इसी इसी ब्रेड के साथ अंडे खाने अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया था। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और जल्दी से नाश्ता करने के बाद बच्चों को स्कूल में भेजना है और उसके बाद बाइक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है। तो आज हम भाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता जो है वो करने के लिए ईसा भी आ चुका है और वो ऑरेंज जूस बहुत ही शौक से पीता है। तो करते हैं फटाफट नाश्ता और फिर बच्चों को भी करवाते हैं। यहाँ पे मैं रात को लेकर आई थी आयर कुकर। यहाँ पे इसको जर्मनी में आयर कुकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग वाला जोन्स है ना, वो मतलब बॉइलिंग एग करने के लिए ये एक मशीन सी बनी हुई है। तो ये मैं फटाफट से ओपन कर लूँगी। ये रात को मैं हस्बैंड के साथ एज अ वॉक करने के लिए गई थी। बस ऐसे दिल किया था, बच्चे टाइम से सो गए थे तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। तो दोनों बच्चे घर में थे, बड़े और छोटे बच्चे सो गए थे। तो हम लोग पैदल निकले हैं, तो हम लोग पैनी में चले गए रास्ते में क्योंकि पैनी आती थी। तो फिर जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये अंगे बोट लगी हुई थी। अंगे बोट का मतलब होता है कि ऑफ़र लगी हुई थी। जैसे कि अब पता नहीं किसी ने मैसेज किया था कि चीनी तो अब 1 यूरो और 50 सेंट की हो गई हुई है, तो आपको कैसे ये मतलब सस्ती मिल गई है। तो अंगे बोट लगती है। जो चीज़ आपको 15 यूरो की 20 यूरो की होती है वो फिर आपको दिखे ना। मुझे ये जोन सा एग बॉयलर जोन सा है वो ये 15 यूरो का 20 यूरो का लगा होता है आम रूटीन में, लेकिन ये मुझे 10 यूरो का मिल गया ना। तो इसी तरह जो शुगर होती है, चीनी होती है, या फिर अंडे होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी फिर हर हफ्ते में कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी ऑफ़र लगती है, तो वो आपको पहले से ज़्यादा कम रेट में मिलती है। इसका मतलब अंगी बोट होता है। तो ये जो सा आयर कुकर है मुझे 10 यूरो में मिला है। मैं सोच रही थी कि वहाँ से सिर्फ दो, वहाँ पे सिर्फ दो पड़े हुए थे ना। तो मैंने बाद में घर में आके सोचा कि मुझे दोनों ले लेने चाहिए थे, क्योंकि कभी कभी अंगे बोट लगनी होती है और फिर क्या पता दोबारा अंगे बोट 10 यूरो की ना लगे। और 5 यूरो का अगर मुनाफा हो रहा है तो कर लेना चाहिए ना। अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं दूसरी यूज़ कर लूँगी। पर हाल मुझे पहली दफ़ा इसको यूज़ करने लगी। मैं बहुत देर का सोच रही थी कि मैंने ये लेना है, लेकिन अब आखिरकार बस मैं गई थी तो वहाँ पे ये लगा हुआ था। मुझे कोई मतलब कि नहीं था आइडिया कि वहाँ पे ये होगा। तो बस हम लोगों ने ये ले लिया। तकरीबन 6 मतलब अंडों की यहाँ पे स्पेस है और थोड़ा सा पानी डालना है और तकरीबन 15 मिनट में ये बिल्कुल बॉयल हो जाएंगे। और एक बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस कर देना है, बस आपने स्विच लगाना है और उसके बाद 15 मिनट के बाद इसने अलार्म बजा देना है और आपके एग जोन्स है वो बॉयल हो जाएंगे। बिल्कुल 15 मिनट लगेंगे। आप चाहे 15 मिनट में कोई भी काम कर लो आपका। जैसे कि पानी में हम लोग उबालते हैं तो बाज़ दफ़ा पानी में ज़्यादा जल्दी भी निकाल देते हैं, ज़्यादा देर से भी निकालते हैं। तो कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती ना। तो अगर टाइम देख के अगर हम बॉयल करते हैं तो फिर तो पता चल जाता है। बाज़ दफ़ा हम लोग कहते हैं शायद अभी ना हुए होंगे, अभी थोड़ी देर और लगवा लेते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो मैं फ़र्स्ट दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म था। मतलब प्लास्टिक का है ये, बहुत एहतियात से पकड़ना पड़ता है। और इसको बस साइड पे कर दूँगी और ठंडे पानी में मैं ये सारे एग डाल लूँगी ताकि आराम से इनके छिलके उतार सकूँ। बस बच्चों को चाय के साथ अंडे दे दूँगी और इनके जो से टिफ़िन रेडी करके इनको स्कूल में भेजना है और बाइक को छोड़ने जाना है। तकरीबन तकरीबन बाइक को हमने 7:15 पिक कर लेना है। गाय का घर कोई दूर नहीं है, भाई का घर ये हमारे पास ही है। तो भाई को उधर से लेंगे और फटाफट से हम लोग ना पहले बच्चों को छोड़ के आते हैं। बच्चे तकरीबन नाश्ता उन्होंने कर लेना है और फिर वो रेडी हैं और उनको छोड़ के आना है। हम लोग बच्चों को साथ लेके जा सकते थे, बहरहाल इसलिए साथ नहीं लेके गए क्योंकि गाड़ी में फिर स्पेस नहीं बचनी थी। देखे ना, पिछली जो 2 सीटें होती हैं ना उसको हमने बैक कर दिया, बिठा दिया, लटा दिया और उसके ऊपर बाइक के जो बैग्स हैं वो रख दिए हैं। अगर यहाँ पे मोहम्मद अली फ़िज़ा बैठते तो फिर बाइक के बैग कहाँ रखते। सेंटर में मैंने बैठना है, मोहम्मद अली फजर और ईसा बैठ चुके हैं और हस्बैंड जोन से है ना वो अब भाई के बैग्स ले आए हैं और भाई जोन से है ना अब पीछे पीछे आ रहे हैं। बस हमने डिग्गी में सामान रख लिया है और जो बाकी सामान भाई के हैंड में है वो भाई ने जो एरोप्लेन में ही साथ में रखना है वो भाई के हाथ में है। तो भाई आ रहे हैं। अब हम बाइक को तकरीबन 7:15 बजे हम गाड़ी के बिल्कुल मतलब पास खड़े थे। हस्बैंड बच्चों को लेके आए हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे साथ ही गए हुए थे। मैंने बाकी की तैयारी करनी थी घर में, बच्चों के लिए कोई सैंडविच इस तरह इधर उधर की चीज़ें लेनी थी क्योंकि साथ रखनी थी। और ये बाकी बची हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें भाई ने कल हमें दे दी थी, कुछ चीज़ें जो उनसी है ना वो बनानाज और कैंडीज़ वगैरह कुछ आज मतलब भाई ने कहा है कि ये घर पे रखाएं, ख़राब हो जानी थी। तो ये हस्बैंड ने फिर जाके ना अंदर फटाफट से गई हैं और जूतों वाली अलमारी के ऊपर रखा हैं। जब मैं वापस आई तो तब मैंने देखा कि इन्होंने किचन में भी नहीं रखे।
जूतों वाली अलमारी के ऊपर ही चीज़ें रखाए थे। बस जब हम बैठ चुके हैं, अल्लाह खैर से हमारा सफ़र करे और हम जो है ना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि बाई की जो सी बोर्डिंग है तकरीबन 11 बजे है, नहीं फ़्लाइट 11 बजे है, उससे पहले बोर्डिंग भी होनी होती है। और क्योंकि भाई जोन से हैं तकरीबन तकरीबन 11 साल के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। मीन्स कि आपको लेट भी हो सकती हैं, कोई भी आपके साथ काम हो सकता है अंदर जाके, मीन्स के। और बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में। ये लेवरिज का एयरपोर्ट है और हम सामान यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। यार हमारे घर के पास इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पर आकर तो बहुत ही ठंड है। कुछ कल बारिश हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई थी, बारिश हुई है, और बारिश के बाद फिर मौसम और ज़्यादा जो सा ना गर्म होने की बजाय ठंडा हो गया। मीन्स कि हमारे घर की तरफ तो ठंड नहीं थी, ये शायद खुला इलाका है ना, इस तरीके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ पे जी मेरे साथ जोन है ना, अब हम अंदर चलते हैं। ठंड काफ़ी थी और बस हम, एक भाई ने बैग पकड़ा था, एक हस्बैंड ने पकड़ लिया था। हस्बैंड ने ईसा को उठाया हुआ था, मैंने ईसा को और हस्बैंड ने फजर को उठाया हुआ था। अब हम लोग जाते हैं अंदर और अंदर जाके आपको दिखाती हैं कि यहाँ का लेब्जिस का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है, कितना प्यारा है। मीन्स के फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट तो मैंने बाहर से देखा है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और लेब्जिस का तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ ना। और बर्लिन का भी एयरपोर्ट मैंने बाहर से ही देखा है गुजरते गुजरते, जब लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे विज़िट के लिए गए थे। तो बस यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं अंदर, और हम लोग गाड़ी पार्क कर सकते थे नज़दीक, लेकिन हमें पता ही नहीं था। बहरहाल यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री थी। भाई बता रहे थे कि जो बर्लिन के एयरपोर्ट पे जो पार्किंग है ना, 1 घंटे की 20 यूरो है। यार वो बड़ा सिटी है, उसके तो फिर और ही कहने हैं ना। तो ये काफ़ी बड़ा सिटी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट इसी तरह लगा लें जैसे पाकिस्तान में सियालकोट में एयरपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने। वैसा तो नहीं है ये, मतलब उसी तरह का समझ लेना। लेकिन ये डबल स्टोरी है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। जर्मनी के हिसाब से ये जर्मनी का सियालकोट की तरह का है, ठीक है, समझ गई होंगी आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, हम लोग देख रहे थे कि बोर्डिंग कहाँ पे होनी है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गौर करने के बाद हमें लगा बोर्डिंग यहाँ है। बाद में भाई ने कहा बोर्डिंग तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो लोग बोर्डिंग करवाने के बाद अंदर एंटर हो रहे हैं। तो उसने भाई ने फिर उस गार्ड से पूछा, उसने कहा कि बोर्डिंग ऊपर हो रही है, तो बोर्डिंग आप ऊपर करवा के आएँ, नहीं नहीं सॉरी, बैग आप ऊपर जमा करवा के आएँ, फिर दोबारा से नीचे आएँ तो अंदर वाली साइड पे फिर बोर्डिंग होनी है। और फिर यहाँ पे सामने होटल भी आपको नज़र आ रहा है। जो लोग एयरपोर्ट पे यहाँ पे उतरते हैं, अगर उनको मतलब नहीं वो जा सकते सफ़र करके इतना दूर दोबारा, तो वो यहाँ पे होटल लेके भी रह सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे अब हम लोग बस जा रहे हैं अंदर सामान जमा करवाने के लिए। देखते हैं, भाई ने कहा था कि सामान काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ गया हुआ है, पता नहीं क्या होता है। अगर ज़्यादा बढ़ गया होगा सामान तो आप लोग वापस लेके जाइएगा। और कुछ कैंडीज़ वगैरह भी भाई जोन से है ना, वो काफ़ी चीज़ें भाई ने मतलब निकाल दी। इतनी इतनी प्यारी भाई की मतलब वॉच थी जो भाई ने पाकिस्तान लेके जाने के लिए एज अ गिफ्ट के तौर पर ली थी। उनकी इतनी प्यारी पैकिंग थी, तो वो भी भाई ने पैकिंग से अलग करके ना तो बैग में डाली है ताकि वज़न ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर भी भाई कह रहे थे कि तकरीबन 7 किलो वज़न ज़्यादा है। तो भाई कह रहे थे वो अब मस्त था, मैं मतलब कि अब मैं उसके पैसे पे कर दूंगा, लेकिन वो मैंने चीज़ें ज़रूर लेके जानी है। तो चलो देखते हैं, अगर कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो फिर भाई कह रहे थे कि मैं पैसे दे दूंगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि वापस हमें हमारे साथ ही भेज दें। तो यहाँ पे फजर जोन सी थी ना, वो बड़ा तंग करती है जब भी कहीं जाती है। ईसा चलता है, ईसा को चलने का शौक है, और फजर को जोन है ना कहती है मामा मुझे उठाओ उठाओ उठाओ। मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके ना इनको लेके गई हूँ। यहाँ पे तो हम लोग अभी जा रहे थे, अभी हमारी मंजिल आई नहीं थी, तो रास्ते में ये गाड़ी लगी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे नहीं लेके देंगे, वापसी पे ले देंगे अभी, क्योंकि हमने सामान जमा करवाना है। तो यहाँ पे वहाँ पे तो नहीं था लेके दिया। फिर आगे जहाँ पे हम आगे यहाँ पे खड़े हो गए हैं, यहाँ पे अंदर जोन है ना, आप सब ने अपना सामान जमा करवाना है। जब नेक्स्ट टाइम हमने भी ना लेब्जिस से ही अपनी टिकट करवानी है, क्योंकि बच्चों के साथ 250 किलोमीटर बर्लिन और 500 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट से कौन जाए आए, और वो भी ट्रेन पे। फिर हम अपनी गाड़ी लेके जाएं भी तो हमें छोड़ने के लिए जो भी जाएगा उसको अपनी 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, अपना काम मिस करना पड़ेगा। और यार जाने और आने का बहुत ज़्यादा सफ़र है, थकावट हो जाती है, फिर हो सकता है कि अगले दिन भी अगले बंदे को छुट्टी करनी पड़े। तो हम लोग भी लेब्जिस से ही पाकिस्तान जाएंगे, और भाई ने पाकिस्तान जाने के लिए लेब्जिस से लाहौर की टिकट है, और इसी तरह मतलब लेब्जिस से लाहौर की होनी है, फ्रैंकफर्ट से सियालकोट की हो रही है। तो
अब तो सुना है काफ़ी ज़्यादा टिकट्स के रेट भी बढ़ गए हैं। भाई ने जो करवाई थी तकरीबन टिकट 700 यूरो की करवाई थी, और अब जो रेट जा रहे हैं तकरीबन 800 नहीं 1100 1200 रेट जा रहे हैं। क्योंकि भाई का जो दोस्त है उन्होंने भाई क्योंकि पाकिस्तान जा रहे हैं शादी करवाने के लिए, माशाल्लाह से भाई की शादी है पाकिस्तान में तकरीबन। तो अब भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने जो टिकट करवाई है ना, भाई ने 3 माह पहले टिकट करवा ली थी, और भाई के दोस्त ने जो टिकट करवाई है अब भाई की शादी पे जाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि 1200 से नीचे नीचे कोई टिकट ही नहीं है। समझ गए होंगे कि आप कितनी ज़्यादा टिकट बढ़ गई है। पता नहीं मुझे एकदम से कैसे टिकट बढ़ गई है। बहरहाल 3 माह पहले की बात है, अब 3 माह बाद की बात हो रही है। तो अब जी हम लोगों ने ऊपर से सामान भाई ने जमा करवा लिया था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 7 किलो सामान ज़्यादा था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे हो पड़ी थी बच्चों की लड़ाई। तो भाई भी हैरान थे, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, पैसे भी नहीं मांगे। और ये पता क्या बात है, भाई की टिकट जोन सी है ना, वो यहाँ से लेवजिस से तुर्किश जानी है, और तुर्किश एयरलाइन से फिर आगे पाकिस्तान लाहौर में जानी है। ठीक है, तो पता नहीं कोई हिसाब किताब होगा उनका जो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भाई को हम सी ऑफ कर आए हैं, और जी अब हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस। और हमारी हमारी टर्मीन थी आज, और मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि बाइक की मतलब टिकट भी आज थी और हमारी टर्मीन भी थी। हमने फटाफट से यहाँ से दौड़ लगाई और फिर गए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मेरे साथ यहाँ पे एक हादसा हो गया था, मेरा बैग मैं भूल गई थी, और फिर दोबारा जाके मैं अपना बैग लेके आई थी, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे कि इसका बैग जहाँ पे भूल गया है, और किसी ने वहाँ पे छेड़ा नहीं क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे।